Namaste. Hope you all are doing great. This is Twinkle and welcome to my channel. आपका पेट ही क्यों बढ़ रहा है? आपके हाथ, पाँव, कंधे वो सब सुडौल है, स्वस्थ है, लेकिन ये पेट ही क्यों बढ़ रहा है? हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये पेट क्यों बढ़ रहा है? हमारे बाकी अंग तो एकदम स्वस्थ है, सुडौल है, लेकिन ये पेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या कारण है? यदि आप दुबले पतले हो और पेट आपका आगे आ जाए तो कैसा लगेगा? सोचिए सोचिए, कैसा लगेगा आपको? अपने आप पर ही मतलब शर्म आने लगेगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या फिर मैं मतलब दुबला पतला हूँ लेकिन मेरा पेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बात है कि जब आप छोटे थे तब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। आप अपने हाथों से पैर को पकड़ लेते थे और अपना सर जो है वो ऐसे घुटनों पर लगा देते थे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बचपन में थी। लेकिन अब आप ये करने जाएंगे पश्चिमोत्तानासन तो बिल्कुल नहीं होगा, या फिर आपको 1 महीना प्रैक्टिस भी करनी पड़े तब जाके होगा ये। तो आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो घुमा दी है। इस वजह से आपका ये पेट जो है, यहाँ पर फैट ज़्यादा जमा हो चुका है। हमारे शरीर को फैट को रहने के लिए जगह चाहिए। हमारे शरीर में फैट को रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो यहाँ पर हमारे पेट में वो जगह उसको मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पर सारी फैट जमा हो जाती है। हमारे हाथ जो है वो ऐसे किसी भी काम हम करते हैं तो ऐसे हाथ को एक्सरसाइज मिल जाती है, यानी कि बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, या फिर लिखना, वर्क करना, हम मतलब एक्टिव है। लेकिन हमारा पेट जो है वो इतना एक्टिव नहीं है। हमारे पाँव जो है वो हम सीढ़ियाँ चलते हैं तब उसको भी ऐसे एक्सरसाइज मिल जाती है। तो रही पेट की बात, तो यहाँ का जो भाग है उसको इतनी एक्सरसाइज नहीं मिलती। इस वजह से भी हमारी सारी फैट जो है वो यहाँ पर जमा हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि आप खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो खाना खाने के बाद 1 ग्लास मतलब पानी पी ही जाते हैं, पीते ही जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि इतना पानी क्यों लोग पीते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपको छाछ लेनी है या फिर आप दही खा सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं। तो ये बात आपको अवश्य याद रखनी है कि खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। ये आपके पेट में हवा भर देगा, इससे कि आपका पेट जो है वो फूल जाएगा। तो ये बात आपको अवश्य याद रखनी है। तीसरा कारण ये है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम खाने को बहुत जल्दबाजी में खा लेते हैं। यानी कि हम हाथ में हमारे फ़ोन है और हम खाना खा रहे हैं। खाने में हमारा ध्यान तो बिल्कुल नहीं है, हमारा ध्यान तो फ़ोन में है। तो ऐसी गलती लाइफ में कभी नहीं करनी है। खाना अगर आप खा रहे हैं तो आप खाने पर ही ध्यान दीजिए, आप फ़ोन का यूज़ न करें। चौथा कारण ये है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। पानी आपको दिन में 7 से 8 ग्लास पानी आपको अवश्य पीना है। और जब हम दूसरी एक गलती आपकी है कि आपको जब प्यास लगती है, यदि आप बाहर गए हो, आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी ठंडा पी लोगे। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं बाहर, वो खा लीजिए, या फिर उसका रस भी आपको अभी तो दुकानें लग चुकी है बाहर, तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप छाछ पी सकते हैं। बाहर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा लें, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत मतलब पेट बढ़ने का ये मुख्य कारण है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रात को खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा। रात को उन्होंने पिज़्ज़ा खा लिया, रात को दाल चावल खाते, रात को राजमा चावल खाते,
फिर रात को तली हुई चीज़ें, नमकीन ज़्यादा खाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप रात को खाएंगे तो आपके पेट को आराम कब मिलेगा? आप सोचिए ज़रा कि किसी भी आदमी को आपने नौकरी पे रखा हुआ है, उसको ये बोलोगे कि आज तुझे घर नहीं जाना है, पूरे दिन काम करना है, तो उस बेचारे की हालत क्या होगी? वो गरजमंद होगा या उसको पैसों की सख्त ज़रूरत होगी तो वो आपकी बात नहीं टालेगा, वो पूरी रात काम करेगा। लेकिन अगले दिन उसका मुंह देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो कितना थक चुका है, या फिर वो नींद की झपकियाँ भी ले रहा होगा, उसकी आंखें जो है वो लाल हो गई होगी। तो आपका पेट का भी ऐसा ही हाल होता है। अगर आप खाना खाते ही रहते तो पेट को मतलब टाइम ही नहीं मिलता आराम करने का। डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी आपका बिगड़ जाता है। तो आप ध्यान रहे कि रात को 8 बजे से पहले, कम से कम 7 या 8 बजे से पहले आप अपना भोजन खत्म कर लें। इसके बाद आप कुछ भी ना खाएं। हमारे आयुर्वेदिक में भी यही बताया गया है कि रात को खाना बिल्कुल नहीं खाना है। शाम को 6 बजे से पहले आप खा लीजिए, आयुर्वेद तो यही कहता है। लेकिन हम 7 बजे से पहले हम खा ले तो भी बहुत ही अच्छा होता है। और पेट बढ़ने का कारण ये है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही इफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं तो भी आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है और पेट भी बढ़ जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैदे की चीज़ें यानी कि पिज़्ज़ा, बाहर की जो भी नमकीन होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, तब भी आपका फैट बढ़ता है। और एक और बात, हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि मैंने 2-3 महीने योग अभ्यास किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट मिला लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये आपके बॉडी पर निर्भर करता है। आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना करोगे और आपका पेट जो है इतना बड़ा था इतना आ जाएगा या फिर अंदर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना है और अच्छी डाइट लेनी है। कुछ नियम मैंने जो आपको अभी बताया है उसको फॉलो करना है। कपालभाति आपको नहीं छोड़नी है, हर रोज कपालभाति कीजिए, क्योंकि इससे ही आपका पेट जो है वो अंदर चला जाएगा। भले ही आप जिम कर रहे हो या फिर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जब तक आप जिम करोगे, वेट लिफ्टिंग करोगे, तब तक आपका शरीर जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन हर रोज कपालभाति आपको रोगों से भी बचाएगी, आपका पेट भी नहीं बढ़ने देगी और आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां, डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक आ जाता है और बाईपास सर्जरी किसी को करवानी पड़ जाती है, तो ऐसे भयंकर रोग जो होते हैं वो आपको नहीं होंगे। तो आपको नियमित रूप से कपालभाति तो करनी ही करनी है, वो आप अवश्य करें। और त्रिबंध लगाना, मूल बंध, उड़ियन बंध और जालंधर बंध, ये 3 बंध हर रोज लगाया कीजिए। ये भी बड़े फायदेमंद है। आपका जो एज है वो भी पता नहीं चलेगा किसी को। अगर आप 30 साल के तो 20 साल के लगेंगे, 50 साल के तो आप 30 साल के लगोगे। तो ये योग करने के ये फायदे हैं। जिम भी आप, तो ये थे कुछ नियम जो आपको हर रोज फॉलो करने हैं और आपका जो वजन है वो बहुत ही अच्छा, एकदम स्वस्थ हो जाएगा आपका शरीर और वजन भी नहीं बढ़ेगा, पेट भी कम हो जाएगा। और जिन लोगों को पेट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है या फिर जिनका पेट जो है वो बड़ा है और उनका शरीर जो है वो शेप में है लेकिन पेट बढ़ गया है, तो वो लोग हर रोज़ सुबह शाम एलोवेरा और आंवला जूस 20-20 ml आप ले लीजिए और पानी में डालकर आप पी लीजिए, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण भी आप रात को ले सकते हैं, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य करनी है। प्राणायाम भी करना है और 1 घंटा आप अवश्य निकालें प्राणायाम और योग अभ्यास के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ़ोन थोड़ा कम कर दीजिए यूज़ करना। अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर जाइए, लेकिन पहले खुद का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप
सबसे मिलना बंद कर दे, टीवी देखना बंद कर दे, ये बंद कर दे, वो बंद कर दे, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आपको 1 घंटा या फिर आधा घंटा योग अभ्यास के लिए निकालना है। उसके बाद आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। फिर आपको अपने आप से भी कुछ बातें करनी है, क्योंकि अपने आप को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।